11 जो कॉमन पिन्स हैं वो गिन के वो लगाई, उसे उस बच्चे के ऊपर इस तरह उतारा, उसके बाद छुरी उठाई उन्होंने, उसे रख के काटा तो उसमें से ब्लड। हाँ? जी। अच्छा, मैं खुद चूँकि इस सब्जेक्ट का आदमी हूँ, मैं परेशान हो गया। मैं कहा हाउ इट कैन बी कि ब्लड निकलने का क्या तस्वर है, और दुआ मांगो, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। तो मैं ना आंखें बंद की। दुआ तो इंसान किसी वक्त भी मांग सकता है, वहीं बैठ के मांगने की जगह नहीं है। सेकंड टाइम मैं उनके साथ गया 4 दिन बाद। देखिए जी, मुझे नज़र लग गई है। हाँ। उन्होंने फिर लीमू उठाया। मैं कहा नो, नॉट दैट लीमू। मैंने अपनी जेब से लीमू निकाला, उनको दे दिया। मैंने कहा इस पे उतारिए। हाँ। और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ठीक है। मैंने बाद में तहकीक की में कि ये क्या करते हैं। हाँ। पता चला कि कोई ख़ास किस्म की ऐसा केमिकल है कि ये उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। ओह माय गॉड। और लोग समझते हैं खून निकल रहा है। ड्रामा। जी हाँ, यानी ये शोबदाबाजी या हाथ की सफाई ही इसको कहेंगे। इसका नज़र उतारने से या किसी रूहानी इलाज से कोई ताल्लुक नहीं। जी डॉक्टर साहब, इस पे आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया और प्रोफेसर साहब ने उसकी तायद की, वो है वन आई। अब ये वन आई जो है, ये गौर फरमाइए, ये दज्जाल की आंख है। हाँ। ट्रेडिशनल ये चल रहा है। मुसलमानों में कोई वन आई नहीं है। ये जूडिज्म से भी पहले का रवाज था। और फिर इसको ब्लैक मैजिक में यहूदियों ने इस्तेमाल करके 2 इंस्टीट्यूशंस हमें बड़े खूबसूरत दिए हैं। एक दिया कॉर्पोरेट, जिसको आज हम कहते हैं, और इसकी उन्होंने इर्तिका की बैंकिंग सिस्टम से। उससे पहले बैंक नहीं था। दूसरा, उन्होंने जब क्रूसेड्स में वो हार गए तो वो सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं हारे थे, वो ज़हनी तौर पे हार गए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया, और ये तारीख की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने कहा मुसलमानों को इनके सही दीन से जब तक आप जुदा नहीं करेंगे, आप इसी तरह मार खाते रहेंगे। उन्होंने एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया। कभी हम उसको नाचने वाला सूफी बना देते हैं, कभी हम मशाइख की काउंसिल बना के उस पर एक जो चीफ गेस्ट होता है, चाहे वो सियासी हो, वो मशाइख का चीफ बन जाता है। ये सारे मसाइब जो हैं, ये क्यों इस जगह पर हैं? सबसे बेहतर एक ज़रा गौर कीजिए बात, जो जरतश हैं, जो पारसी हैं, इनके यहाँ आप देखिए कौन सा तरीका था। जरतश वो हैं, सबसे ज़्यादा जादू उनके यहाँ होना चाहिए था, लेकिन उनके यहाँ एजुकेशन ज़्यादा आ गई, वो जादू से दूर हो गए, लेसर एजुकेशन में जादू घुस गया। यूरोपियन देखिए, वो सारे क्रिश्चियन और जूस नहीं है। यूरोप के अंदर जादू क्यों नहीं है? हाँ। जादू मिडिल ईस्ट के अंदर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर 4 मैरिजेस हैं, और हर बीवी दूसरी बीवी से फौकियत लेके जाना चाहती है। बांग्लादेश में जादू क्यों है? क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। हिंदुओं में क्यों है? क्योंकि थियोलॉजी के अंदर जादू नहीं है हरगिज भी। उनकी थियोलॉजी में भी खुदा आहद और वाहिद ही है। लेकिन क्रिश्चियंस की तरह जब ये डाइल्यूट होते हैं रिलीजन्स, तो फिर ये डाइल्यूशंस के अंदर आप इस रिलीजन को कॉर्पोरेट बना लेते हैं। आपने उस रिलीजन में से कमाना है। अब इस पे हदीस देखिए जरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आखिरी वक्त के उलमा वो होंगे जो दीन से दुनिया कमाएंगे, और उनके लिए जहन्नम तैयार है। और 3 दफा कहा जहन्नम तैयार है। एक छोटी सी बात अगर मैं इजाजत दे कह दूं, एक सहाबी गए किसी जगह पे, वहां पे उन लोगों की वो तवाज़े नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। वहां का एक जो चीफ था, उसको बिच्छू ने डंग लिया। इन लोगों ने उनको बुलाया, कहा तुम मोहम्मद के मिलने वाले लोग हो, तुम इसका कुछ इलाज कर सकते हो? उन्होंने उसके ऊपर दम किया और सूरह अखलास पढ़ी। वो चला गया जो उसकी सोजन थी। वापस आके सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ऐसा किया। कहा कि क्योंकि मैंने तुम्हें बताई है सूरह इखलास, तुम जो उनसे बकरियां 6 लेकर आया, उनमें से मेरा हिस्सा भी दो। इट वाज सच अ लाइट थिंग कि खुदा का कलाम कर सकता है। हैविंग सेड दैट, खुदा के कलाम को मिस इंटरप्रेट करके उसे हिंदू और जू माइथोलॉजी से मिलाना, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल जुर्म है। राइट। हम एक कॉल लेते हैं जी। इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है? शमीम की कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा, एक फिर मेरी चीज़ करना चाहते हैं। जी जी, आप ही बताइए कि नज़र का कॉन्सेप्ट आपके जहन में बिल्कुल नहीं है क्या? देखिए, मेरे जहन में सारे कॉन्सेप्ट हैं बहन, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। पॉइंट इज़ कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि इस बच्चे को नज़र लग गई है माँ की, तो मैं इस बात को माइंड साइंस से देखूंगा कि इस बच्चे के ऊपर माँ की मोहब्बत की कॉन्सेंट्रेशन हुई है। कोई ना कोई वाइब चेंज हुई होगी, उसके ऊपर एक इफेक्ट हुआ होगा। मिसाल के तौर पर डॉक्टर, एक सरवर अजीम साहब, बड़े अच्छे मेरे बुजुर्ग नहीं दोस्त हैं, मैं भी जानती हूँ, कैसी खूबसूरत उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जब सोने लगो ना, उस वक्त अच्छी बात सोचा करो। मैंने कहा उस वक्त क्यों अच्छी बात मैं सोचा करूँ? उन्होंने कहा क्योंकि वो
सब कॉन्शियस माइंड में तुम जा रहे होते हो। सब कॉन्शियस माइंड को जब तुम कोई मैसेज दोगे तो वो तुम्हें तुम पे हुक्मरानी करेगा और वो तुम्हें वही अच्छी बात सुबह उठोगे तो बताएगा। कल उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जब भी कोई वाकया होता है वो लोग इस दुनिया में नाकाम होते हैं जो उसकी इंटरप्रिटेशन हमेशा खराब करते हैं। ठुड्डा लगा कहेंगे कोई गलत काम होने लगा है, कौवा आ गया कोई गलत काम होने लगा है। उन्होंने कहा भाई ये दुनिया जो है ये तो ख्वाब है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये दुनिया ख्वाब है, हकीकत कब होगी? जब कब्र में पहली रात आंख खोलोगे वो हकीकत होगी। कहा ख्वाब है तो ख्वाब की इंटरप्रिटेशन तो तुम्हारे हाथ में है, तुम इसकी पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन दोगे, ख्वाब पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, हम एक कॉल लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर करूंगी क्योंकि यहाँ एक मुख्तलिफ किस्म की बहस शुरू हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी आप अपने प्लीज़ टीवी का जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए बल्कि। जी जी अब बताइए मुझे। जी शमीम। जी 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 बोलिए। जी जी मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहती थी कि मेरा बेटा छोटा सा था। अच्छा, लोगों की इत्तला के लिए आप क्रिश्चियन हैं? जी जी राइट, ओके जी जी। तो उसको भी नजर लगी थी। आपके बेटे को? जी जी। आपको कैसे लगा कि उन्हें नजर लगी है? बस जहाँ मैं लेके जाती थी तो जब उसकी डिलीवरी हुई, पैदा हुआ, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने कहा कि मतलब बहुत खूबसूरत है आपका बेटा। फिर एक वहाँ स्टाफ थी, उन्होंने भी मुझे कहा कि इसकी नजर उतार लेना, इसको नजर लग जाएगी। खैर मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करती थी। हाँ। लेकिन मैंने नहीं उतारी या कुछ, तो फिर जब घर पे भी लेके आई 4 महीने वो जिंदा रहा। लेकिन जब जहाँ लेके जाती थी वही कहते थे कि बहुत प्यारा बच्चा है ना। तो इसलिए जब उसकी डेथ हो गई तो फिर मुझे पता चला कि मुझे जरूर नजर उतारनी चाहिए थी उसकी, या ऐसा करना चाहिए था। नहीं, मगर आप उसकी डेथ का कॉज क्या था? आप समझती हैं उसकी डेथ का कॉज नजर थी? मुझे लगता है। आपको लगता है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स तो बुखार हुआ था उसको, लेकिन ये है कि आपका अच्छा, शुरू से इसको कोई कंप्लेन थी बच्चे को? नहीं, कुछ नहीं था। नहीं ठीक था वो। अच्छा, ओके। तो बुखार हुआ था तो डॉक्टर ने क्या आपको बताया? आपको कॉज बुखार ही बताया? जी। नॉर्मल नौयत का बुखार था या किसी खास वजह से? नॉर्मल। ओके, आप प्लीज़ लाइन पे रहिएगा। मुझे पता है कि ये बड़ी तकलीफ दे बात है, आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आपको याद आ रही है अपने बेटे की। इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जी कि अब भी माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, जी जी। अब आप उनकी नज़र उतारती हैं तो किस तरह उतारती हैं उन्हें बुखार से बचाने के लिए? जी, अगर कभी हो जाए तो मैं ऐसा करती हूँ, 7 दिन के लेती हूँ, उनको ऊपर से वार के और जला देती हूँ, तो उससे मतलब बुखार उतर भी जाता है बच्चे का, या ऐसा होता है। जब ये बच्चा जो है जिसको नज़र लगी थी बीमार था रेगुलर और बुखार 4 महीने आपने कहा नहीं उतरा, उस वक्त आप इसे जो है अपने रिलीजन के मुताबिक किसी फादर के पास किसी चर्च में दिखाने या नज़र उतरवाने या इलाज करवाने ले गई थी? जी, दुआ करवाई। उन्होंने क्या जवाब दिया इस बच्चे के बारे में कि क्यों बीमार हुआ है? रूहानी तौर पर कुछ बताया आपको? बस वो इतना बीमार नहीं हुआ था, 2 दिन बुखार हुआ था और तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई थी। उन 4 महीनों में वो अच्छा खेलता, मतलब सही रहा था। अच्छा जी, हमारे साथ बिलाल साहब भी मौजूद हैं, सूफी साहब भी मौजूद हैं। आप लोग इनसे कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? परवीन आंटी आप भी कर सकते हैं। जी आप कुछ करना चाहेंगे? मेरा सिर्फ एक नज़रिया होगा कि ये जो सारी सिचुएशन पैदा हुई है इसके अंदर इन्होंने ये प्रिज्यूम किस बात पे किया कि ये कॉज ऑफ डेथ जो है ये नज़र है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को देखने से या खूबसूरत कहने से उसकी मौत नज़र से वाक़या हो जाएगी तो मेरे ख्याल में सारा पाकिस्तान तैयार होगा बहुत से लोगों को खूबसूरत कहने के लिए, क्योंकि हमें वो अच्छे नहीं लगते। उनके ऊपर ये नज़र क्यों नहीं चली जाती? तीसरी चीज़ ये कि अगर ये हो गया और हम ये कहते हैं कि रूहानी इलाज, तो डॉक्टर साहब इसके पीछे जुमला पता है क्या बता रहा होता है? जो अनसेड होता है, इसका मतलब कि खुदा ने कोई ऐसी चीज़ दी है
जो कि नेगेटिव है, और अब हम उसी के तरीके से उसको पॉजिटिव कर रहे हैं। खुदा ने कहा कि जुल्म मैंने अपने पे हराम करार दे दिया। खुदा तो कोई मनफी चीज दे ही नहीं सकता, ये तो अल्लाह की मजबूरी है। तो रूहानी इलाज कहाँ से हो गया? ठीक है सूफी साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं बात आपको बुलाने का पूछूंगा। मकसद यहाँ ये था, हमने आपके बारे में बहुत सुना था कि लोग आपके पास आते हैं और नजर उतरवाते हैं। सूफी साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? आपके इस बच्चे के बाद कितने बच्चे मजीद पैदा हुए हैं? मेरे 2 बच्चे पहले थे और ये तीसरा था। अच्छा, जो बच्चे की डेथ हुई है वो आपका पहला बेटा था? नहीं, तीसरा। तीसरा जी। बेटा था, तो वो आपका तीसरा बेटा था। जी उससे पहले जो 2 बच्चे हैं आपके, उनकी सेहत कैसी है? हाँ, उनके साथ तो माशाल्लाह ठीक है वो। अब उनकी वो 2 बच्चे से वो तीसरा बच्चे की उम्र कितनी थी? वो 4 महीने की। नहीं, एज वाइज पूछ रहा हूँ आपसे। पहला उम्र के- बच्चा किस पहले- उम्र में, दूसरा दूसरा, किसमें, तीसरा तीसरा किसमें? पहला किस उम्र? बच्चा, जी जी। पहली मेरी बेटी है 13 साल की। अच्छा। उसके बाद बेटा है 10 साल का। और तीसरा जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है उसकी उम्र, वो कितने अरसे पहले डेथ हुई है और उसकी उम्र कितने अरसे बाद डेथ हुई है उसकी, और उसकी कितने बच्चों के बाद नंबर था? तीसरा था, तीसरा मतलब बच्चा। थर्ड तीसरा था, था, और तीसरा था। 4 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक है। देखें, आप जिस तरह नज़र बद की बात कर रही हैं, नज़र बद की हकीकत है, हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे, हमारी बहस बिल्कुल नज़र बद, हसद और बद नज़र से बिल्कुल हट गई थी। हम लोग जो हैं वो बिल्कुल दुनियावी मामलात और जादू गंडे की तरफ चले गए थे। ठीक है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का और आपने ये बताने का। मैं ब्रेक लूँगी, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो चूँकि बिलाल साहब के ने जो टॉपिक उठाया और जिस तरह से चले हैं चीज़ें, अब थोड़ी सी चेंज हुई हैं, आप सब ये महसूस कर रहे होंगे। मगर मेरा ये क्वेश्चन है बिलाल साहब कि अगर नज़र आप समझते हैं, आपने कहा एक ही तरह की होती है, नज़र बदी होती है और बदी नेगेटिव चीज़ है वो, तो ये जो होता है कि ये तो मेरे घर में मैं यहाँ बैठी हूँ और ये मेरे साथ हुआ है कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरी वो जो कुछ पढ़ के सफ़ेद कपड़े से नज़र उतारी और फिर कपड़ा जलाया और उसमें बू नहीं आई, वो ये कहती हैं। और कई दफ़ा मैंने बच्चों का भी यूँ देखा कि, और मेरी बुआ हैं, उन्होंने कुछ ये किया कि वो मिर्चों से कुछ किया और उसके बाद बू नहीं आई, तो फिर बू क्यों नहीं आती उन चीज़ों में? हम ये ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बिलाल साहब से एक क्वेश्चन ज़रूर करेंगे और अपने बकिया लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे।